ओके बेटा, हम लोग चैप्टर नंबर 15 का आगाज करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 15 को जब स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले डिस्कशन है, मिस्टर चिप साहब अपनी ना लोअर फोर्थ फॉर्म की क्लास ले रहे थे। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि दिस चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर ऑफ 3 चैप्टर सीरीज ऑफ वॉरियर्स। आपको याद होगा मैंने 13 चैप्टर का जब आगाज किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपका चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 ये 3 चैप्टर्स होंगे अबाउट वॉरियर्स। और इसमें से 2 सवाल लाजमी आते हैं हर पेपर में। 2 सवाल, छोटे छोटे चैप्टर हैं लेकिन 2 सवाल लाजमी आते हैं हर दफा, तो इसलिए लाजमी इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो जनाब मिस्टर चिप साहब क्या कर रहे थे कि अपनी फोर्थ फॉर्म, लोअर फोर्थ फॉर्म की क्लास ले रहे थे, तो साथ ही सायरन बजा, और जो कि सायरन इस बात की अलामत था कि नाउ वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट, इन अदर वर्ड्स बॉम्ब्स आर गोइंग टू फॉल फ्रॉम द एयर। इसी तरह बंदूकें चलेंगी, जिन्होंने छुपना है वो छुप जाए, क्योंकि जंग के लिए एक वक्त होता था, आम जो सिविलियंस थे उनको बचाने के लिए या उनकी हिफाजत के लिए जंगी कानून ये था कि जब भी आपने कोई फायरिंग करनी है या बॉम्ब वगैरह गिराना शुरू करने हैं तो उस सिलसिले में आपने सबसे पहले एक सायरन बजाना है, वार्निंग देनी है। तो ऐसे किया गया, सायरन बजा और साथ ही बॉम्बिंग होना शुरू हो गई उसी वक्त ही। अब मिस्टर चिप्स के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि जनाब क्लास को छोड़े और कहीं जो भाग जाए जल्दी से, और दूसरा ये था कि क्लास को कंटिन्यू रखें ताकि जो ज्यादा भगदड़ है उससे बचा जा सके। और ऐसा ही हुआ कि जनाब मिस्टर चिप्स साहब ने अपने पढ़ाने के अमल को खत्म नहीं किया और पढ़ाने का अमल जारी रखा। यहां तक नहीं, उन्होंने कुछ लड़कों को जब नर्वस देखा तो उन्होंने उनकी इस परेशानी, नर्वसनेस को खत्म करने के लिए ह्यूमरस रिमार्क्स देना शुरू किए, मजाक करना शुरू किया, ताकि बच्चे कुछ बाहर की परेशानी को भूल के अटेंशन क्लास में दे सके। तो जनाब मिस्टर चिप्स ने उसी दौरान में एक रॉबर्टसन नामी स्टूडेंट से बात की जो लेसन पढ़ रहा था। चिप्स उसके साथ डिस्कशन कर रहे थे और स्टूडेंट्स को अम्यूज करने की कोशिश की, खुश करने की कोशिश की। बात क्या की? बात उन्होंने ये की कि बच्चों ये बात याद रखना कि जंग का सिस्टम कभी भी खत्म नहीं होने वाला जब तक ये स्टिंक मर्चेंट्स इस दुनिया में मौजूद हैं। स्टिंक मर्चेंट्स, बदबूदार ताजिर, वो बदबूदार ताजिर जिनका काम ही हथियार बनाना है, और उनका कारोबार कब चमकेगा? जब जंगें होंगी। जंगी होगी, उनके हथियार ज्यादा बिकेंगे, ज्यादा वो कारोबार करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बात याद रखिएगा कि जब तक ये बदबूदार ताजिर मौजूद है इस दुनिया में, ये जंग का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगली बात, अगली सुबह जब जब सुबह हुई तो पता चला कि ब्रुकफील्ड के इर्द गिर्द 5 बम गिरे थे, 5 बम, जिसके नतीजे में 9 अफराद लुकमाए अजल बन गए। 9 पीपल, 9 लोग फौत हुए उसी रात। जनाब नवंबर 11, 1918 ब्रुकफील्ड की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि आज आपके लिए खास जियाफत का इनकाद किया जाएगा। ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर टीचर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाएगा तो वो यही कहेगा कि व्हाट हैपेंड ऑन 11th of November 1918। तो याद रखिएगा हुआ क्या क्या, फिर बताता हूं इसमें क्या था। सबको कहा गया कि जनाब आपको इनकी खास जियाफत का इनकाद किया जा रहा है, और जो आम दिनों में जो मिलते थे, जो चीजें थी, उनके अलावा। तो जनाब बात ये की गई कि नवंबर 11, 1918 में ये बात की गई कि आपके लिए खास जियाफत का इनकाद किया जाएगा। हर बच्चे को वो जो पहले जंग के अयाम में जो खाना दिया जाता था डे वाइज, शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से अब खाना अच्छा खासा दिया जाएगा और अच्छा खाना बना के दिया जाएगा। हुआ क्या था? उस दिन नवंबर 11, 1918 में जंगे अजीम अव्वल का ऑफिशियली इख्तिताम हुआ था। जंगे अजीम अव्वल का सरकारी तौर पर इख्तिताम हुआ, ये वो दिन था, याद रखिएगा। डाइनिंग हॉल में सब बच्चे जमा हैं, सब खुश हैं क्योंकि जंग खत्म हुई। इसी दौरान में मिस्टर चिप साहब क्लास के अंदर तशरीफ लाते हैं, उस डाइनिंग हॉल में तशरीफ लाते हैं और डाइस के पास आते हैं तो सब बच्चे खामोश हो जाते हैं। उन्हें था कि चिप्स कुछ कहेंगे, कोई बात करेंगे, लेकिन मिस्टर चिप्स ने कोई बात नहीं कही,
खामोश हुए, मुस्कुराए और वापस चले गए। जनाब उसी दिन नवंबर 11, 1918 में मिस्टर चिप्स साहब जब घर गए तो जाकर उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया, और अब ये वाकई में परमानेंटली सेकेंड टाइम रिजाइन देने के बाद फिर दोबारा उन्होंने ब्रुकफील्ड में टीचिंग नहीं की। दैट वाज द permanent way, the permanent resignation that he gave. And what was the date? 19 November 1980, sorry 11 November 1980. अब इससे मुतालिक जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आइए उनकी बात किए थे, उसको समझ लेते हैं। तो बेटा पहला सवाल जो 2013 और 18 में आ चुका कि चिप्स ने बॉयज को कि जो मॉरल था, बॉयज को नॉर्मल रखने की कोशिश की एयर रेड्स के दौरान, कैसे ये बताएं, और चिप्स ने कैसे अपनी क्लास ली शेलिंग के दौरान। ये दो सवाल पास पेपर में आए हुए। और इसके अलावा ये आएगा नर्वसनेस को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट्स की वार डेज में चिप्स ने क्या किया। तो इन तमाम सवालों का जवाब ये होगा कि चिप्स एक फियरलेस, नडर, बेखौफ इंसान था। ही डिस्प्लेज अ ग्रेट करेज, उसने बहुत हौसले, हिम्मत का मुजाहिरा किया। द गन्स वर फायरिंग, बंदूकें चल रही थी, बट ही वाज टेकिंग हिज लैटिन क्लास, लेकिन वो अपनी लातीनी की क्लास ले रहा था। द बॉयज वर नर्वस, बच्चे परेशान थे। ही वाज अम्यूजिंग द बॉयज विद हिज ह्यूमरस रिमार्क्स, अपने मजाहिया रिमार्क्स के साथ, बातों के साथ वो बच्चों को महसूस कर रहा था। ही केप्ट अप द स्पिरिट ऑफ द बॉयज, उसे बच्चों के हौसले को भी बुलंद रखा। ये सवाल 2012 एंड 14 में आ चुका 2 दफा। अब उसकी बात करते हैं। स्टिंक मर्चेंट्स कौन से हैं उस बारे में बताएं। तो मिस्टर चिप्स इन अल्फाज को इस्तेमाल करता था साइंस टीचर्स और साइंटिस्ट के लिए। वो जंग से नफरत करता था, हेटेड, नफरत करता था। वो पीस लवर था, और चिप्स के मुताबिक वार, जंग, ये बड़ा ही बेहुदा अंदाज है लोगों को मारने का। द साइंटिस्ट इन्वेंट डेडली वेपन्स, जो साइंसदान होते हैं ये बड़े मोहलिक हथियार इजाद करते हैं। इसी तरह जनाब रिजाइन कब दिया उसने दोबारा, 2015 में ये सवाल आया। तो जनाब चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था एज अ टीचर शॉर्ट टाइम के लिए दोबारा, पर जब जंग का इख्तिताम हुआ तो उसे ऐसा लगा कि अब उसे रिजाइन दे देना चाहिए। बस 11 नवंबर को जब डाइनिंग हॉल से रिटर्न हुआ वो, तो उसने अपना रेजिग्नेशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भेज दिया। सवाल कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज। जरा वो सवाल क्या है जरा उसको भी समझ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये सवाल आ सकता है इसलिए थोड़ा सा चेंज होकर इसको समझ लीजिएगा कि चिप्स ने कब अपना रेजिग्नेशन री अनाउंस किया, और मिस्टर चिप्स ने क्यों अपना सबमिट किया रेजिग्नेशन, ये बताइए। और मिस्टर चिप्स ने अपना रेजिग्नेशन कब भेजा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, ये बताएं। तो ये सवाल पीछे जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज। चिप्स ने अपना रेजिग्नेशन भेजा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को नवंबर 11, 1918 में। उसे सर्दी लग गई थी और वो हरकत तक करने के काबिल नहीं था, ब्रोंकाइटिस, सांस की बीमारी की वजह से। He remained in bed till after Christmas, क्रिसमस के बाद तक वो बिस्तर से लगा रहा, इसलिए वो अपनी ड्यूटी को मुनासिब तौर पर अदा नहीं कर सकता था। That's all from chapter number 15.